बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 15, क्लास 10th, यूनिट नंबर 3, पे नंबर 59 को हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट को, इफ़ एल्स स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है और इफ़ एल्स स्टेटमेंट को किस तरीके से सी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इफ़ एल्स को पढ़ने से पहले हम इफ़ स्टेटमेंट को अगेन रिवाइज करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। इफ़ स्टेटमेंट में क्या था, अगर कंडीशन ट्रू हो रही थी तो एसोसिएट कोड एग्जीक्यूट हो जाता था। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती थी, या फिर जो भी एसोसिएट कोड होता था वो एग्जीक्यूट नहीं होता था, यानी स्क्रीन पर कोई आउटपुट डिस्प्ले नहीं होता था। जबकि इफ एल्स स्टेटमेंट में अगर कंडीशन ट्रू हो गई फिर एसोसिएट कोड जो सा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स पार्ट में जो भी एसोसिएट कोड होगा या फिर पार्टिकुलर टास्क होगा वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये आपने यहाँ से लेकर वर्ड नहीं पढ़ना, यहाँ तक रीड करना है जो बुक में लिखा हुआ है। इफ, अब हम रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इफ अ पार्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू, another set of instruction if the condition is false. In such situation we use if else statement. It execute the statements under if statement if the condition is true, otherwise executes the set of statement under else statements के। वही बात कर रहे हैं कि if else statement में अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो if के जो फर्स्ट पार्ट में यानी एसोसिएट कोड जो लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसके एल्स पार्ट में जितना भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स या फिर एसोसिएट कोड लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये हमने एक ब्लॉक लिखा हुआ है, इसकी मदद से हम इफ एल्स स्टेटमेंट को इजीली समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हो इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40, फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ पास एल्स प्रिंट एफ फेल्स। तो इसको हम समझते हैं। सपोज आप यूजर ने इनपुट किया मार्क्स को कितना 50, तो यहाँ पर आपने 50 इनपुट किया। 50 ग्रेटर देन 40, यस, कंडीशन इज ट्रू। 50 ग्रेटर देन होता है ना 40 से, तो क्या प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर, पास। अब देखें, फिर यूजर ने अगेन इनपुट किया 30 को, मिसाल के तौर पर 30 ग्रेटर देन 40, नो। अब कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आप इसके एल्स पार्ट में आ जाएंगे। यहां पर इफ जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसके एल्स पार्ट में जो स्टेटमेंट होगी उसे वो एग्जीक्यूट करके स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। यानी आपके पास क्या आ जाएगा, आप स्क्रीन पर डिस्प्ले आउटपुट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर उसका जनरल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। मजीद इफ एल्स को समझने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ये एसोसिएट कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई इसके एल्स पार्ट में जो भी एसोसिएट कोड लिखा हुआ होगा या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी हुई होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो लास्ट में उसने बनाया हुआ है इसके फ्लो चार्ट को। फ्लो चार्ट की मदद से आप मजीद इफ एल्स की वर्किंग को समझ सकते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले टर्मिनल सिंबल, जिसमें आपने लिखा स्टार्ट, उसने लिखा, फिर लिखा हुआ डायमंड सिंबल में इफ कंडीशन, अगर कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो कोड एसोसिएटेड विद इफ स्टेटमेंट जो उनसे प्रोसेस सिंबल में लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, एल कोड एसोसिएटेड विद एल्स स्टेटमेंट, जो भी अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स स्टेटमेंट में जो भी कोड लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में कनेक्टर लिखा हुआ है। दोनों स्टेटमेंट्स यानी ये कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो तो ये दोनों किसकी मदद से कनेक्ट हो रही हैं, कनेक्टर सिंबल की मदद से। और लास्ट में आपने लिखा हुआ है स्टॉप सिंबल या टर्मिनल सिंबल लिखा हुआ है और ये एल्गोरिदम स्टॉप हो जाए। ये जो फ्लो चार्ट है इस तरीके से काम करता है।
थैंक यू।